दोस्तों, जीवन में ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के, अगर बेईमानी से काम करोगे तो ऊपर वाला ले जाता है फर्श उखाड़ के। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से आज फिर आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन दिखेगा आपको, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, एक बार एक लालची व्यक्ति होता है और उसके मन में हमेशा पैसे कमाने के भाव आते रहते हैं। एक दिन उसके मन में विचार आता है, उसके गांव वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने गाय पाली होती है और गाय का दूध बेच करके वो बहुत ज़्यादा अमीर बन रहे होते हैं। उसके मन में भी विचार आता है कि मैं भी एक गाय लूँगा, परंतु गाय खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। अब धन कमाने के लिए वो गांव वाले सभी लोगों से बात करता है और कहता है कि आप जो दूध गांव में बेच रहे हैं, अगर हम इसी दूध को बाजार में ले जा करके बेचेंगे, उसके बदले में आपको इसकी ज़्यादा कीमत मिलेगी। उस कीमत का आपने कुछ हिस्सा मुझे दे देना ताकि मेरा भी रोज़मर्रा का जीवन अच्छे से चल सके। तो गांव वाले राजी हो जाते हैं और दूसरे दिन से सभी गांव वाले अपनी अपनी गाय का दूध इकट्ठा करके उस व्यक्ति के पास दे देते हैं और वो व्यक्ति दूध लेकर के बाजार में चला जाता है। बाजार में वो दूध बेच करके आता है, अच्छा खासा धन लेकर के आता है, गांव वालों को देता है और गांव वाले खुश हो जाते हैं। खुशी खुशी वो उसको उसके बदले में किराए के रूप में पैसा देते हैं और हर रोज वो सिलसिला चलता रहता है। 10-15 दिन के बाद सुबह जब वो दूध लेकर के जा रहा होता है तो एक नदी के किनारे वृक्ष होता है, वृक्ष के नीचे थक करके आराम करने बैठता है। उसके मन में एक विचार आता है और वो विचार ये था कि पानी को हाथ में लेता है और देखता है कि पानी का तो कोई कलर नहीं है, रंग नहीं है। अगर मैं इस पानी को इस दूध में मिलाऊं, ये पानी तो किसी भी कलर में मिल करके वैसा हो सकता है, अगर दूध में मिलाऊंगा तो दूध में तो पता भी नहीं चलेगा कि पानी मिला है। तो दोस्तों, वो क्या करता है, आसपास देखता है कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं आ जा रहा होता है और वो वहां से थोड़ा सा पानी निकालता है और बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देता है और बाजार ले जाता है। बाजार में वो दूध को बेचता है। उस दिन उसको दूध के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। पहले दिन जितने पैसे मिले थे उतने पैसे वो गाँव वालों को दे देता है और उसके जो एक्स्ट्रा पानी के पैसे होते हैं वो अपने आप को रखता है और ऊपर से गांव वाले उसका जो किराया होता है वो भी उसको दे देते हैं। यह सिलसिला 1 महीने तक चलता है और 1 महीने के बाद लालच उसका धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता जाता है। दूसरा महीना होता है, तीसरा महीना होता है, चौथा महीना होता है और आगे आगे चलते चलते दोस्तों 1 साल हो जाती है। 1 साल तक पहले शुरुआत उसने 10% पानी के साथ की थी। 1 साल तक वो 50% पानी दूध में मिलाना शुरू कर देता है और 1 साल में इतना पैसा कमा देता है कि उस पैसे की वो खुद की गाय ले सकता था। एक दिन दोस्तों वो घर में बैठा होता है, सोती बार उसके मन में एक विचार आता है। वो सोचता है कि मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं गाय ले सकता हूँ। उसने 2 थैलियाँ रखी होती है पैसे की, एक थैली में ज़्यादा पैसे रखे होते हैं और दूसरी थैली में कम पैसे। वो सोचता है कि ज़्यादा पैसे वाली जो थैली है उससे गाय आ जाएगी, परंतु दूसरी थैली भी मैं लेकर के जाऊँगा कल। क्योंकि अगर अच्छी गाय मिलेगी तो मैं दूसरी थैली के पैसे भी गाय के लिए लगा दूंगा और फिर मैं अपनी गाय का दूध निकालूंगा और उस दूध को बाजार में ले जा करके बेचूंगा, उसमें भी पानी मिलाऊंगा और मैं रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाऊंगा। और दूसरे दिन दोस्तों पैसे की थैलियाँ निकालता है और दोपहर के समय गाय खरीदने के लिए चला जाता है। और जैसे वो गाय खरीदने जा रहा होता है, धूप होती है और जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा करता था, अक्सर पानी मिलाया करता था, उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठता है। और जब वो वृक्ष के नीचे बैठता है तो बैठे बैठे दोपहर का समय होता है, उसको नींद आ जाती है, उसकी आंख लग जाती है। और जैसे नींद आई, पैसे की थैली उसने आगे रखी होती है, ऊपर 2 बंदर होते हैं वृक्ष में, बंदर नीचे आते हैं और उन पैसे की थैली को उठा करके वृक्ष पे ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी नींद खुलती है, आसपास देखता है पैसे की थैली उसको दिखाई नहीं देती है। वो सोचता है कि राहगीर कोई आता जाता उन पैसे की थैली को उठा करके ले गया होगा और चारों तरफ देखने लगता है। अचानक से उसका ध्यान एक वृक्ष के ऊपर जाता है और वृक्ष में उसको 2 बंदर दिखते हैं और उन बंदर के हाथ में वो पैसे की थैलियां होती है। अब वो पैसे बंदर से लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बंदर उसकी नकल करना शुरू करता है। बंदर भी मजाक मजाक में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में उछलना शुरू कर देता है और बंदर भी उसका मजाक उड़ाने के लिए उछलना शुरू कर देते हैं। और वो सोच रहा होता है, सोचते सोचते वो सिर खुजलाने लगता है और बंदर भी उसका मजाक बनाते हैं और सिर खुजलाना शुरू कर देते हैं।
अब उसके माइंड में एक और आइडिया आता है, खूबसूरत आइडिया। वो सोचता है कि बंदर मेरी नकल कर रहे हैं। इस विचार का फायदा उठाते हुए वो क्या करता है, बंदर को बेवकूफ बनाता है। वो उसके सिर में टोपी होती है और टोपी को ऐसे निकालता है और जोर से नीचे फेंक देता है। बंदर भी उसकी नकल करते हैं, वो जो पैसे की थैली होती है ऐसे करते हैं और नीचे को जोर से फेंक देते हैं। एक जो कम पैसे वाली थैली होती है वो जमीन पे गिर जाती है और ज्यादा पैसे वाली जो थैली होती है वो सीधी जाके नदी में गिरती है। उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है। जैसे नदी में वो अपनी थैली देखता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ता है कि बचाओ बचाओ, मेरे पैसे की थैली बचाओ। परंतु आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं होता है और वो पैसे की थैली उसकी नदी में बह जाती है। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी पोटली होती है छोटी, उसको उठाता है। उसको उठा के हाथों में देखता है, वो सोचता है कि इसकी तो अब गाय नहीं आएगी और जोर जोर से रोने लग पड़ता है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया। और सिर पकड़ करके उसी वृक्ष के नीचे बैठता है और सामने से एक साधु जी आ रहे होते हैं। साधु जी उसको दुखी देख करके, रोता हुआ देख करके पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, तू इतना परेशान क्यों है, तू क्यों रो रहा है। तो साधु जी को वो कहता है कि मेरे पास पैसे की 2 थैलियाँ थी, मैं गाय लेने जा रहा था और बंदर ने, मेरी आंख लग गई थी और बंदर ने वो थैलियाँ उठाई। मैंने चालाकी से वो थैलियाँ तो उनसे छुड़वा दी, परंतु एक थैली जा करके सीधा नदी में गिर गई और अब मैं गाय नहीं खरीद सकता हूँ। तो साधु बाबा कहता है कि तू काम क्या करता था। तो वो कहता है कि मैं दूध बेचने का काम करता था। साधु बाबा फिर से उससे पूछते हैं कि कहीं आपका पैसा बेईमानी का तो नहीं था। तो उसको याद आती है और वो फिर से बताता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत पानी मिलाया करता था दूध में। तो साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो पैसा आपने बेईमानी से कमाया था, पानी से कमाया था, वो पैसा अब आपका पानी में ही चला गया है और जो आपका ईमानदारी का पैसा था, खून पसीने का पैसा था, मेहनत का, वो अभी भी आपके पास है। इसलिए जीवन में, भविष्य में हो सके तो कभी भी बेईमानी मत कीजिएगा। अगर बेईमानी करेगा तू तो बेईमानी का पैसा तेरा दोबारा से वैसे ही पानी में चला जाएगा। दोस्तों, साधु बाबा जी की बातों से उसको प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है और एक सीख मिलती है। और साधु बाबा से कहता है, प्रण लेता है कि आज के बाद मैं जो भी पैसा कमाऊंगा, ईमानदारी का कमाऊंगा, मेहनत का कमाऊंगा, खून पसीने की कमाई कमाऊंगा, बेईमानी जीवन में कभी नहीं करूंगा। और वो बेईमानी करना साधु बाबा के सामने प्रण लेकर के त्याग देता है। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ आता है? जैसे उस व्यक्ति ने पानी मिलाया था पहली बार, वो चारों तरफ देख रहा था, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तो उसको कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा, परंतु उसको नहीं पता कि ईश्वर ऊपर से उसको बेईमानी करते हुए देख रहा था। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं, चारों तरफ देखते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा होता है, परंतु दोस्तों हमारी 24 घंटे की जो भी एक्टिविटी होती है ईश्वर पक्का देख रहा होता है। बाकी देखे ना देखे, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बेईमानी से काम कर रहे हैं, ऊपर वाले की नज़र हर एक उस इंसान के ऊपर होती है। हर उस बेईमानी के काम का फल ऊपर वाला उसको डेफिनेटली देगा। बेईमानी से कमाया धन उसके काम नहीं आएगा। अगर आपने जीवन में मेहनत की होगी, ईमानदारी से अगर आप जीवन में चल रहे हैं, तो भले ही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो ना कर रहे हो, चाहे आपका उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, परंतु ऊपर वाला आपकी मेहनत को जरूर देखता है। जब ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है तो उसका फल आपको भविष्य में या आज डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आती है, जब भी हम किसी बुरी आदत में पड़ते हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने की आदत हो, चाहे नशा करने की वो आदत हो, खैनी गुटखा खाने की आदत हो, किसी की आलोचना करने की आदत हो या किसी की बुराई करने की आदत हो, शुरुआत में वो थोड़ी कम होती है। जैसे उस आदमी ने धीरे धीरे वो पानी शुरुआत में कम मिलाया था, धीरे धीरे उसने वो पानी ज़्यादा मिलाया था, वैसे हमारी आदत भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। एक समय ऐसा आता है उसका परिणाम बहुत ही भयानक होता है। फिर हम या तो बीमार होते हैं या तो किसी प्रकार की कोई बड़ी चैलेंजेस या समस्या हमारे सामने आती है। उस समस्या को हम फिर फेस नहीं कर पाते, उसका दोष जब फेस नहीं कर पाते हैं तो बेचारा बन करके लोगों की सिंपैथी लेते हैं हम। और दोष किसको देते हैं? किस्मत को देते हैं या दूसरे इंसान को देते हैं या भगवान को देते हैं। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों कि आप भविष्य में किसी इंसान को अपनी गलती का दोष दे, अपनी किस्मत को अपनी गलती का दोष दे या अपने भगवान को अपनी गलती का दोष दे। इसलिए आज से सही राह चुनने की कोशिश कीजिए, सही राह पर चलने की कोशिश कीजिए, ताकि भविष्य में आपको, आपके परिवार को और आपके समाज को आपकी वजह से किसी प्रकार की कोई हानि ना उठानी पड़े। आज तक हमने जो कुछ भी गलत काम किए हैं, हमें लगता है कि लोग हमें नहीं देख रहे हैं, परंतु ईश्वर जरूर देख रहा होता है। तभी तो कहा था कि ईश्वर देता है तो छप्पर
छप्पर फाड़ करके ले जाता है तो फर्श उखाड़ करके। तो दोस्तों आज से ईमानदारी से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर ईमानदारी की राह पे चलोगे, हो सकता है आपके लिए शुरुआत में मुश्किल हो, परंतु अंत उसका बहुत ही अच्छा होगा। अगर बेईमानी के रास्ते पे चलोगे, हो सकता है शुरुआत उसकी बहुत ईजी हो, परंतु अंत उसका दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि ईमानदारी का रास्ता चुनिए, सही राह पर चलना शुरू कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर कहानी दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जब मैं नई नई चीजें सीखूंगा तभी मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आऊंगा। बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक यूं ही चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।